ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस, हेलो एवरीवन गाइस। अंजलि, प्रशांत, हिमांशु, जितेश, यस सर। यस सर। आवाज आ रही है। गाइस, यस सर, दीपक, आवाज आ रही है। अथर्व, या ओके गाइस। तो देखिए, आज हमारा फर्स्ट सेशन है सेल्स फोर्स ट्रेनिंग का, राइट? जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक डिस्कस करेंगे कि सेल्स फोर्स क्या है, देन सेल्स फोर्स में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, राइट? क्योंकि आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सेल्स फोर्स के बारे में ऑलरेडी कुछ चीजें पता होंगी, या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको सेल्स फोर्स के बारे में उतना आइडिया नहीं है, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईटी बैकग्राउंड से होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, ठीक है? तो सभी को ये चीज प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए कि सेल्स फोर्स क्या है, मार्केट में सेल्स फोर्स की नीड क्या है। एक सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद एज अ सेल्स फोर्स डेवलपर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे सेल्स फोर्स के बारे में, ठीक है? अब देखिए, ओके, तो सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स फोर्स के बारे में कि व्हाट इज सेल्स फोर्स। ओके, सो देखिए, कौन बता पाएगा मुझे सेल्स फोर्स के बारे में? जितना आपको पता है उतना बताइए गाइस, ठीक है? हमारे सेशन ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चंस आते इट्स हैं आप मुझे क्वेश्चन करिए, मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोगों को आंसर करने हैं, ठीक है? सो बताइए। यस, अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी। ओके, वेरी गुड। अगेन, सीआरएम सॉफ्टवेयर। राइट, सीआरएम सॉफ्टवेयर। और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट। और क्या क्या पता है अकाउंटिंग आपको? सॉफ्टवेयर। हाँ, यस राहुल, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो नहीं कह सकते इसे। और बताइए। एडमिन एंड डेवलपमेंट। एडमिन एंड डेवलपमेंट, ओके। यस, हिना बताइए। Yeah, Salesforce nothing but a software which manages like customer and the business need. Like it's a राइट, CRM platform. सीआरएम प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है। अब देखिए, Solve. आप में से सभी स्टूडेंट्स ने सेल्सफोर्स के बारे में बताया, काफी सारी टर्म्स निकल के आई। किसी ने क्लाउड बेस्ड कहा, किसी ने सीआरएम कहा, किसी ने क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी कहा, किसी ने कहा कि ये कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है। ये सभी करेक्ट है, राइट? क्योंकि सेल्सफोर्स क्या है, एक सीआरएम एप्लीकेशन है। लेकिन अब सेल्सफोर्स को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट? किसी ने कहा कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, क्लाउड बेस्ड कंपनी है, ये भी करेक्ट है। क्योंकि देखिए, सेल्सफोर्स को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। तो सेल्सफोर्स जो कंपनी है, ये कंपनी का नाम है सेल्सफोर्स, और उस कंपनी का जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है उसका नाम भी क्या है, salesforce.com। जैसे गूगल एक कंपनी है, गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स है, गूगल ड्राइव, जीमेल, ये सब क्या है, गूगल के प्रोडक्ट्स है, ठीक है? जैसे अब आप माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। वैसे सेम सेल्सफोर्स एक कंपनी है एंड इस कंपनी का प्रोडक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट जो है salesforce.com, राइट? सो देखिए, आप डिफाइन कर सकते हो सेल्सफोर्स एज अ कंपनी। देखिए, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी, तो क्या बता सकते हो आप सेल्सफोर्स के बारे में? सो देखिए, सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी founded in 1999 by मार्क बेनियॉफ। देखिए, मार्क बेनियॉफ ने ये कंपनी बनाया था सेल्सफोर्स। अब ये सेल्सफोर्स कंपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर है इनके प्रोडक्ट की वजह से। जो प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स, वेल नोन फॉर इट्स सीआरएम प्रोडक्ट salesforce.com। तो अब आप सेल्सफोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट।
So Salesforce as a product, Salesforce as a product. अब आप एज अ प्रोडक्ट भी सेल्सफोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो. सो देखिए, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि सेल्सफोर्स के बारे में हम क्या करें. सेल्सफोर्स इज ए, एज अ प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं. सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन. क्या है? क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन दैट ब्रिंग्स companies and customers together. That brings companies and customers together. देखिए, अब क्या है ये सेल्सफोर्स? सेल्सफोर्स को हम डिफाइन कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट. तो एज अ प्रोडक्ट सेल्सफोर्स क्या है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन है, एक सीआरएम सॉल्यूशन है, जो क्या करता है? कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है. क्योंकि देखिए, हर बिजनेस की नीड है कि वो अपने कस्टमर्स के साथ एक इंटरेक्शन मैनेज करे, एक रिलेशनशिप मैनेज करे. सो ये दिक्कत देखिए, स्टार्टिंग में अगर कोई भी बिजनेस रन हो रहा है तो वो एप्लीकेशंस का यूज नहीं कर रहा था. लेकिन अभी अगर आप देखोगे, जहां पर भी आप जाते हो, अगर आप शॉपिंग मॉल में भी जाते हो तो वहां पर आपका बिलिंग के लिए नंबर लिया जाता है. वो किसके लिए? ताकि वो आपके साथ इंटरेक्शन मैनेज करे. क्योंकि हर बिजनेस की नीड क्या होती है कि वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे, ताकि वो कस्टमर्स इन फ्यूचर भी उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करना चाहिए. तो ये चीजें होती है जो एक्चुअल इंडस्ट्री में वर्क करती है. और यहाँ पे वर्क करता है आपका सेल्सफोर्स. मतलब आपका बिजनेस एंड आपके कस्टमर्स, इन दोनों को जोड़े रखने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे ये सेल्सफोर्स एप्लीकेशन कर रहा है. राइट, ये सेल्सफोर्स एप्लीकेशन यहां पे काम कर रहा है. करेक्ट. अब देखिए, अगर हम बात करें सेल्सफोर्स में, तो सबसे पहले हमने ये कहा कि सेल्सफोर्स क्या है? एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है. यहां पर देखिए कितनी टर्म्स निकल के आ रही है आपके पास. सबसे पहले हमने कहा क्लाउड बेस्ड. देखिए, अगर सेल्सफोर्स समझना है तो ये सभी टर्म आपको समझना पड़ेगा. क्लाउड बेस्ड मतलब ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड बेस्ड मतलब क्या है? तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझना पड़ेगा. फिर उन्होंने कहा कि ये एक सीआरएम सॉल्यूशन है. तो ये सीआरएम क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए. सीआरएम तो हम कह रहे हैं कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम है, लेकिन नीड क्या है सीआरएम की? क्यों हम सीआरएम को यूज करें? देन अब इसके बाद इन्होंने कहा कि ये बिजनेस एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, इन्हें जोड़े रखता है, बिजनेस एंड कस्टमर्स को. अब हमें इन सभी के बारे में समझना होगा. इन सभी को अगर आपने समझ लिया तो आपको सेल्सफोर्स समझ में आ जाएगा. ताकि ऐसा ना हो कि कल आपको किसी ने पूछा कि आप तो सेल्सफोर्स कोर्स कर रहे हो, तो क्या होता है सेल्सफोर्स? क्या आप मेरे लिए एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना पाओगे सेल्सफोर्स के थ्रू? तो ये तो आपको पता होना चाहिए. क्योंकि हर टेक्नोलॉजी की एक स्पेसिफिक नीड होती है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. राइट, जहां हमें जरूरत है. अगर आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन बिल्ड करना है उसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी है. राइट, तो हर किसी के लिए एक डिफरेंट पर्पस है. तो इस टेक्नोलॉजी का काम क्या है, ये कौन सी बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, रियल टाइम नीड को सॉल्व करता है, ये हमें पता होना जरूरी है गाइस. राइट, सो देखिए, सबसे पहले आज का जो मेन हमारा डिस्कशन होगा वो इन 3 टॉपिक्स पे होगा. ठीक है, कि सीआरएम क्या है, सीआरएम कैसे बिजनेसेस एंड कस्टमर्स को जोड़े रखता है, और ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग. अब इसके लिए हमें एक सेपरेट सेशन चाहिए. तो कल का हमारा कंप्लीट सेशन सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग पे होगा. ठीक है, तो कल जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग को हम डिस्कस कर रहे होंगे कल के सेशन में. ठीक है, सो आज मेनली हम डिस्कस करते हैं कि सीआरएम क्या होता है और कैसे सीआरएम कंपनीज एंड कस्टमर्स को जोड़े रखता है. सो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है बिजनेसेस की, कस्टमर्स की, तो एग्जांपल भी हमें वैसे लेना पड़ेगा. अब देखिए, सपोज करिए कि आपने अगर कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया. अब ये बिजनेस कोई भी हो सकता है. एग्जांपल के लिए जैसे कि आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो. ठीक है, लैपटॉप और डेस्कटॉप आप बनाते हो. ठीक है, ये आपका बिजनेस है. अब आप बताइए क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा.
या ऐसा तो नहीं कि आज आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में और नेक्स्ट डे से वो सेल होना स्टार्ट हो रहा है, होगा क्या ऐसे? बताइए। कुछ स्टेप्स होती है बिजनेस की, अगर आपको उसे रन करना है तो उसी वे में आपको जाना पड़ेगा। बताइए अब क्या कर सकते हो आप? हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप्स बनाए, डेस्कटॉप्स बनाए, जो मार्केट में जो ऑलरेडी जो डेस्कटॉप्स है या लैपटॉप्स है उनसे काफी बेहतर आपने प्रोडक्ट बनाया, वो भी कम प्राइस में, प्लस आप उसमें वारंटी ज्यादा दे रहे हो, प्लस आप उसमें कुछ सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, ये चीजें आपने प्रोवाइड किया। लेकिन अब आपको इसको मार्केट में सेल करना पड़ेगा। बिजनेस ऐसे ही होगा क्या? आपने प्रोडक्ट बनाया तो काम होगा क्या? नो, आपको अब उसे मार्केट में सेल करना है। क्या करना होगा आपको? सबसे पहले बताइए क्या करना होगा आपको? मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम है गाइस कि आपको आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना होगा। आपने चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बनाया हो, लेकिन जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहला काम होता है देखिए बिजनेसेस का, कि आपको उस बिजनेस की मार्केटिंग करना पड़ेगा। जब आप मार्केटिंग करोगे तब जाके आप अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच पाओगे। कि जैसे आपका जो प्रोडक्ट है, अब जो आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कौन से लोग यूज करेंगे, तो आपको उसी लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि स्टूडेंट्स है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स है, राइट, कंपनीज है, बिजनेसेस है, जिनको लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत है, उन्हीं जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपका प्रोडक्ट पहुंचाना है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है बिजनेस के लिए वो है मार्केटिंग, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका? मार्केटिंग का। तो आपने मार्केटिंग करेंगे आप। अब इस मार्केटिंग से क्या होता है कि जो लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, जिनको नीड है आपके प्रोडक्ट की, वो क्या करेंगे? आपको कॉल करेंगे, राइट, या फिर आपको इंक्वायरी करेंगे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अब आपने उन सभी को देखिए, यहां पर जो हमारे पास इंटरेस्ट शो करते हैं, एग्जाम्पल के लिए करण नाम का स्टूडेंट है, या फिर राहुल नाम का स्टूडेंट है, राजेश, ठीक है, देन समीर, एंड देन जैसे सपोज करें कि XYZ कॉलेज है, देन ABC ऑर्गेनाइजेशन है। अब हो सकता है कि इन्होंने आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो किया क्योंकि उनको जरूरत है। करण सपोज करें कि कोई स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उनको भी लैपटॉप की जरूरत है। देन राजेश जैसे कोई IT कंपनी में काम कर रहा है, उनको जरूरत है। XYZ कॉलेज, उनको उनके लिए लैब के लिए कंप्यूटर्स की जरूरत है। ABC ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है। तो जिनको प्रोडक्ट की जरूरत थी उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। अब बिजनेस टर्म में हम इनको क्या कहते हैं? बिजनेस टर्म में हम इनको कहते हैं लीड्स। ये क्या होती है हमारी लीड्स? लीड्स मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स और इंटरेस्टेड कस्टमर्स। अभी देखिए, अभी ये आपके कस्टमर्स नहीं है, इन्होंने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया है। तो अब आपका काम है कि आपको उन्हें प्रोडक्ट के बारे में सभी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, प्लस आपको ये ट्राई करना पड़ेगा कि इन्होंने आपका प्रोडक्ट लेना चाहिए। अब इसके लिए आपको एक अनादर टीम की जरूरत है। मार्केटिंग टीम का काम क्या है? मार्केटिंग टीम सिर्फ कैंपेन्स रन करती है। मार्केटिंग टीम क्या करती है? मार्केटिंग कैंपेन्स रन करती है, जैसे कि सोशल मीडिया कैंपेन्स। देन अगर आप मार्केट में देखते हो तो आपको बैनर्स लगे मिलते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगी होती है। तो ये सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है। तो मार्केटिंग टीम का काम उतना ही होता है कि वो कैंपेन्स रन करेगी और आपके बिजनेसेस के लिए लीड्स लाएंगे। तो लीड्स आ गई। अब ये लीड को आपको कन्वर्ट करना होगा आपके कस्टमर्स में। अब ये काम किसका है? ये कौन करेगा? इन लीड्स को आपको कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है। अब किसकी जरूरत है हमें हमारे बिजनेस में? सेल्स टीम। सेल्स टीम, वेरी गुड। अब हमें जरूरत किसकी है? सेल्स टीम। अब हमें एक सेल्स टीम चाहिए जो इस लीड को कन्वर्ट करेगा किसमें? आपके कस्टमर्स में। अब हमें इसको कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है। सो देखिए, अब अगर आप चाहते हो कि आप इन कस्टमर्स में, मींस इस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करें, तो इसके लिए सेल्स टीम उनसे कांटेक्ट करेंगी, उनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। अब सेल्स जो है, देखिए सेल्स एक डिफरेंट स्टेजेस में होके जाता है। जैसे आगे चल के हम काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले इसमें, कि यहाँ पर हमारे पास B2B लीड होती है
और B2C, तो काफी सारी प्रोसेस होती है, सेल्स प्रोसेस भी। तो सेल्स भी ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पर हो रहा है, अगर B2B हो रहा है तो उसके लिए ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप डायरेक्टली कंज्यूमर को अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वो जल्दी लीड यहाँ पर क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो सेल्स टीम का काम यही होता है कि वो आपकी लीड को कन्वर्ट करेगा आपके कस्टमर्स में, ठीक है। अब तो जैसे सेल्स टीम ने सपोज करे कि काम किया, अपना प्रोडक्ट के बारे में सभी इंफॉर्मेशन दिया, अब यहां से इस लीड में से कुछ लोग आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे। जैसे कि करण ने आपका प्रोडक्ट बाय किया, देन राहुल ने आपका प्रोडक्ट बाय किया, एंड देन राजेश ने आपका प्रोडक्ट बाय किया, एंड जैसे XYZ कॉलेज एंड ABC ऑर्गेनाइजेशन। अब हो सकता है कि समीर का थोड़ा बजट इशू है, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ में जब उनकी सैलरी होगी तब वो बाय करेंगे, ठीक है। अब यहां पे आपकी लीड क्या हो रही है, डिवाइड हो रहा है, राइट। तो यहां पर आते हैं आपकी क्वालिफाइड लीड एंड नॉन क्वालिफाइड लीड। अब ये जो क्वालिफाइड लीड है ये कन्वर्ट हो रही है हमारे कस्टमर्स में। अब ये हो गए हमारे कस्टमर्स, सेल्स टीम ने अपना काम कर लिया, सेल्स टीम ने लीड को कन्वर्ट कर दिया कस्टमर्स में। अब ये हमारे कस्टमर्स है जो एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स टीम का काम फिनिश हुआ। सेल्स टीम का डेली का काम वही रहेगा कि वो उनके लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करता रहेगा। तो यहां पर कस्टमर्स में कन्वर्ट हो रहे लोग। अब ये जो कस्टमर्स है, अब तो ये क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। अब हो सकता है कि जब वो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो उनको कुछ इशू भी आ सकते हैं, यस और नो। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इशू आया, या फिर कोई हार्डवेयर इशू आया, या फिर इंस्टॉलेशन में वर्क नहीं हो रहा है। तो अब जब भी कस्टमर्स को कोई दिक्कत आती है तो वो क्या करेंगे, वो बिजनेस को कांटेक्ट करेंगे, यस और नो। अब जबकि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज आप लेते हो, जैसे कि आप मोबाइल लेते हो या फिर कोई भी आप चीज अगर बाय करते हो, तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करोगे, उनको कॉल करते हो। आप कहते हो ना कस्टमर केयर, आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो। अब यहां पर देखिए डिफरेंट चीजें होती है। अब हर बार आप कॉल करोगे ऐसा भी नहीं होता। कुछ कंपनीज यहाँ पे देखिए फोन नंबर शेयर करती है कि आप डायरेक्टली टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हो फोन नंबर पे। कुछ कंपनीज क्या करती है, ईमेल एड्रेस देती है कि कोई भी दिक्कत आएगा तो आप यहाँ पर हमें ईमेल करिए। कुछ कंपनीज क्या करती है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वेबसाइट पर जाके टिकट्स रेज करिए, वहां पर टिकट्स का ऑप्शन होता है, या फिर वहां पर लाइव चैट का भी एक ऑप्शन आता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है। एंड यहां से इन सारी चीजों से आप क्या कर रहे हो, आप अपने जो इश्यूज है उन इश्यूज को आप सेंड करते हो। अब बिजनेस टर्म में हम क्या कहते हैं, उनको केसेस कहते हैं। देखिए बिजनेस टर्म में ये क्या होते हैं, केसेस। अब जो कस्टमर के इश्यूज आ रहे हैं, जो टिकट्स आ रही है या जो केसेस आ रही है, अब इनको भी तो हमें सॉल्व करना होगा। अगर आप सपोज करिए कि आपने सेल्स किया, आपने मार्केटिंग अच्छा किया, लेकिन अगर आप उनको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, जो आफ्टर सेल्स होती है, अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो कभी आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे क्या, नो। तो यहां पर आफ्टर सेल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक अनदर टीम की जरूरत है जो कस्टमर्स के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको रखना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं उस टीम को, क्या कहते हैं उस टीम को, सपोर्ट टीम, राइट, सपोर्ट। तो हमारे पास एक अनदर टीम होती है जो है सपोर्ट टीम, राइट। तो अब सपोर्ट टीम का काम होता है कि जो कस्टमर्स के इश्यूज आते हैं, जो केसेस आते हैं, उनको सॉल्व करें, राइट। तभी जाके जो कंपनीज है जो कस्टमर्स के इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएगा। अगर कस्टमर के इश्यूज रिजॉल्व हो जा रहे हैं टाइम पे, तो वो आपकी सर्विस से खुश रहेंगे। अगर वो है तो देखिए वो किसी और को रेफर कर सकते हैं कि आपको अगर लैपटॉप बाय करना है या आपको डेस्कटॉप बाय करना है तो आप यहां से बाय करिए, प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है हर बिजनेस को। जिनके पास उनकी सपोर्ट टीम मींस मार्केटिंग टीम अच्छी है, प्लस सेल्स टीम अच्छी है, या फिर सपोर्ट टीम अच्छी है, वही बिजनेस मार्केट में रन हो सकता है प्रॉपरली। और हर बिजनेस को इन तीनों टीम की जरूरत है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो इन तीनों टीम के बिना वर्क करेगा। अगर आपने चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाया और अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट फेल है।
प्लस अगर आपने मार्केटिंग टीम तो अच्छी बना लिया लेकिन आपकी सेल्स टीम अच्छी नहीं है तो भी आपका काम नहीं बनेगा। आपने मार्केटिंग टीम अच्छी है, सेल्स टीम अच्छी है, आपने सेल्स भी अच्छा किया लेकिन सपोर्ट टीम आपकी अच्छी नहीं है, आपके पास सपोर्ट टीम ही नहीं है सपोज करिए, तो कस्टमर के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आपसे कभी प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। इसीलिए हर बिजनेस में ये तीनों टीम का प्रॉपर होना जरूरी है, आपकी मार्केटिंग टीम, आपकी सेल्स टीम एंड आपकी सपोर्ट टीम, तभी जाके हम बिजनेस में प्रॉपरली अच्छे से काम कर सकते हैं। और ये हर बिजनेस की नीड है, ठीक है, हर बिजनेस की नीड है। आप कोई भी बिजनेस देखिए तो हर बिजनेस को यहाँ पर इन तीनों टीम की जरूरत है। यहां तक क्लियर है गाइस आप लोग? इतना तो क्लियर हुआ कि बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या चीजें अब आपको चाहिए, राइट? अब देखिए तो यहाँ पे और भी जो चीजें होती है, सबसे पहले तो हमने समझा कि हमें मार्केटिंग परफॉर्म करना है, प्लस हमें सेल्स को परफॉर्म करना है, देन सपोर्ट, ये सारी चीजें हमारी होनी चाहिए। अब आप देखोगे इतने सारे बिजनेसेस है, अब मार्केटिंग टीम अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं, सेल्स टीम अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं, सपोर्ट टीम अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं, एज अ बिजनेस ओनर ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो यहां पे हमारे पास ज्यादातर हमें जरूरत होती है ऑटोमेशन का, सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है हमें? ऑटोमेशन। हमारे बिजनेस में ऑटोमेशन का होना बहुत जरूरी है, राइट? जैसे अभी आपने देखा होगा, आप अगर किसी वेबसाइट पे जाते हो, ये वेबसाइट है, तो वेबसाइट पर आप गए, आपने सपोज करिए सोशल मीडिया पर आपने ऐड देखा, क्लिक किया, आप उनकी वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पर देखिए वहां पर एक फॉर्म दिया होगा, आपकी इंक्वायरी को रजिस्टर करिए, और फिर आप क्या करते हो, अपनी डिटेल्स वहां पे प्रोवाइड करते हो सब कुछ एंड सबमिट करते हो। जैसे आपने सबमिट किया, अब ये डेटा उनके सिस्टम में कहीं ना कहीं पे स्टोर होता होगा, अब वो कोई भी सिस्टम यूज कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपका डेटा उनके सिस्टम में स्टोर हो गया। अब सेम जो ईमेल एड्रेस आपने दिया वहां पर आपको ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं, राइट? जो फोन नंबर आपने दिया उस फोन नंबर पर कॉल आना स्टार्ट होते हैं, तो जो ईमेल आपको आ रहा है वो भी ऑटोमेटेड होता है, कोई पर्सन नहीं बैठा है जो आपको ईमेल शेयर कर रहा है, राइट? अब एग्जांपल के लिए अगेन सपोज करिए, आपको पता होगा जब आप एक कार लेते हो या फिर अगर आप एक बाइक ले रहे हो, ठीक है, अब इनकी सर्विसिंग हमें कुछ फ्री मिलती है, 2 या 3 सर्विसिंग हमें फ्री मिल रही है। अगर आपने 1 जन को एक बाइक ले लिया आपने, तो फर्स्ट सर्विसिंग का ऑटोमेटिकली आपको एक मेल आना चाहिए, तो ये कस्टमर को एक मेल जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, ठीक है? जैसे 1 फेब को आपकी बाइक की सर्विसिंग है तो ऑटोमेटिकली उनको मेल जाना चाहिए, 5 डेज से पहले एक मेल जाना चाहिए, राइट? और मैसेज जाना चाहिए, प्लस जो भी आपका सर्विस सेंटर है उनको भी एक मैसेज जाना चाहिए, राइट? अब ये सारी चीजें किसके थ्रू है पॉसिबल है? ऑटोमेशन के थ्रू। क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें अगर खुद से मैनेज कर रहे हो तो हो सकता है कि वहां पर कुछ दिक्कत आए, आपको ये चीजें ध्यान में ना रहे, लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर के थ्रू चीजें हो रही है, एक एप्लीकेशन के थ्रू वो चीजें हो रही है, ऑटोमेशन के थ्रू, तो यहाँ पर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो प्रॉपरली ऑटोमेटिकली आपको ईमेल शेयर करता जाएगा। तो हर बिजनेस में हमें ऑटोमेशन की जरूरत है। उसके बाद अब आपने देखा होगा कि हमें रिपोर्ट्स बनाना पड़ता है, बिजनेस का रिपोर्ट्स हमें बनाना पड़ता है। देन सेम हमारा डेटा एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, एक ही जगह पर हमारा कंप्लीट डेटा होना चाहिए, वन सेंट्रलाइज सिस्टम, राइट? वन सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, एक ही जगह से आप कंप्लीट डेटा को एक्सेस करना चाहिए। अगर आप देखें मल्टीपल सिटी में अगर आप वर्क कर रहे हो, आपने पुणे में आप बिजनेस कर रहे हो, आप बैंगलोर में बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप मुंबई में बिजनेस कर रहे हो, आप नागपुर में बिजनेस कर रहे हो, तो हर सिटी में अगर आपका बिजनेस है, हर सिटी से आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, तो आपका डेटा तो एक जगह पे होना चाहिए ना। एज अ बिजनेस ओनर तो आप तो एक जगह पे रहोगे, अब आपको क्या पुणे का डेटा एक्सेस करना है तो उसके लिए डिफरेंट जगह पे जाना पड़ेगा? नो, एक ही एप्लीकेशन से आपका पूरा डेटा आप एक्सेस करना चाहिए, तो होता है वो वन सेंट्रलाइज सिस्टम। एक जगह से आप कहीं का भी डेटा एक्सेस कर पा रहे हो, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है डेटा, आपकी सभी टीम का डेटा एक जगह पे होना चाहिए, आपकी सेल्स टीम का डेटा, मार्केटिंग टीम का डेटा, सपोर्ट टीम का डेटा। अब ये सभी टीम आपकी प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, वो सारी चीजें आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। सेल्स का डेटा मैनेज करने के लिए यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए होंगे, मार्केटिंग का डेटा मैनेज करने के लिए फीचर्स दिए हैं, सपोर्ट का डेटा मैनेज करने के लिए फीचर दिए हैं,
और जो एप्लीकेशन आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, आपका सेंट्रलाइज सिस्टम है, वन सेंट्रलाइज सिस्टम, जहां पे आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज, सेल्स एक्टिविटीज, सपोर्ट एक्टिविटीज प्लस ऑटोमेशन, रिपोर्ट्स, देन ऑटोमेटिकली आपको कस्टमर्स को आप ईमेल शेयर कर रहे हो, जैसे आपके पास कोई नया ऑफर लॉन्च हुआ, कस्टमर्स का डेटा आपको जाना चाहिए, राइट। आपका जो कंप्लीट डेटा है उस डेटा की सिक्योरिटी आपकी होनी चाहिए, राइट। इतना सारा आपके पास डेटा है, आपके प्रोडक्ट्स का डेटा, आपके बिजनेस का डेटा, आपके कस्टमर्स का डेटा, तो उनको सिक्योरिटी। अब ये सारी चीजें हमें एक एप्लीकेशन के अंदर चाहिए, क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन आप किसी बिजनेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, और जो सॉफ्टवेयर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर को हम यहां पर कहते हैं CRM सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? CRM सॉफ्टवेयर। CRM का मीनिंग क्या बताया आपने? अभी बताया था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट, राइट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब देखिए, अब आपको नाम से थोड़ा पता चल रहा है कि ये कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स का डेटा हमें सेव करना है, ऑटोमेटिकली जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुए उनको ईमेल जाने चाहिए, हम कस्टमर्स के साथ इंगेज रहने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बिजनेस के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि CRM एप्लीकेशन हर बिजनेस की नीड है। हर बिजनेस को एक CRM एप्लीकेशन की जरूरत है। अब ऐसा भी नहीं कि मार्केट में सिर्फ सेल्सफोर्स CRM ही है, बहुत सारे CRM है जो मैं बताऊंगा आगे जाके। देखिए, अब हम बात करते हैं सिर्फ CRM की नीड तो क्लियर हो गई। हर बिजनेस को उनके बिजनेस को अगर मैनेज करना है प्रॉपरली, मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, देन उसके डेटा का, देन ऑटोमेशन परफॉर्म करना है, रिपोर्ट्स, तो कंप्लीटली बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो एप्लीकेशन हमें चाहिए, उस एप्लीकेशन को हम यहां पर कहते हैं CRM एप्लीकेशन, राइट। अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो कैसे करोगे? देखिए, CRM इज ए टूल फॉर मैनेजिंग all our company's interaction and relationships with customers and potential customers। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा यहां पे कि CRM क्या एक टूल है जो मैनेज कर रहा है आपके कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज कर रहा है विद कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। ये चीज समझना है, विद कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। क्या डिफरेंस है इसमें? बताइए, क्या डिफरेंस है इसमें विद कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स? बताइए गाइस। जो बन गए और जो बनने वाले हैं। राइट, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके साथ भी आपको रिलेशनशिप मैनेज करना है, एंड जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है, जो इन आपके फ्यूचर कस्टमर्स है, उनके साथ भी आपको रिलेशनशिप मैनेज करना है। तो यहां आपको आपका CRM एप्लीकेशन हेल्प करता है, राइट। सो देखिए, अब यहां पर हम कह सकते हैं, सो द गोल ऑफ CRM इज to retain the existing customers and grab the new customers in our business, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में नए कस्टमर्स को लाना है, और जो एग्जिस्टिंग है वो हमारे बिजनेस के साथ जुड़े रहने चाहिए। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को जुड़े रखना है और हमारे बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स को लाना है, तभी जाके आप बिजनेस में ग्रो करोगे। और यहां पर आपको हेल्प करता है आपका CRM एप्लीकेशन, और इसीलिए हर बिजनेस की नीड है CRM। अब मार्केट में कई सारे CRM थे, लेकिन सेल्सफोर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर CRM है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, आपकी कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है। यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट्स है सेल्सफोर्स के, सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, हेल्थ क्लाउड, एजुकेशन क्लाउड, जो हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए आपको हेल्प करता है। मतलब आपकी जो कंप्लीट नीड है, उस नीड को ये कंप्लीट करता है, ठीक है।
तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है यहाँ पर वो है सेल्सफोर्स सीआरएम, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर बने, इतना तो क्लियर हुआ गाइज कि सीआरएम क्या होता है, और हम जो बात करें वो है सेल्सफोर्स सीआरएम के बारे में। अब इतना तो क्लियर हुआ कि हर बिजनेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए, और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो सीआरएम एप्लीकेशन है वो है सेल्सफोर्स सीआरएम। मतलब मैक्सिमम कंपनीज सेल्सफोर्स सीआरएम का यूज करेंगे। अब अगर कंपनीज सेल्सफोर्स सीआरएम का यूज कर रही है तो उनको डेवलप करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। यस और नो? अब क्वेश्चन ये है कि Yes. अगर हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो कैसे बनेंगे, कैसे हम सेल्सफोर्स डेवलपर बन सकते हैं? सो देखिए, सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा? तो सेल्सफोर्स में मेनली हमारे पास देखिए दो चीजें होती है। सबसे पहला है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। अब यहां पर आपने ये टर्म सुना होगा एडमिन एंड डेवलपमेंट, ये टर्म आपने सुना होगा एडमिन एंड डेवलपमेंट, राइट? अब देखिए, तो क्या होता है इसका मीनिंग? सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन मींस हमारे पास सेल्सफोर्स में कुछ टूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं जिनमें विदाउट कोडिंग आप एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो, मतलब रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगा, ठीक है? आप रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के थ्रू। तो यहां पे आपके पास कुछ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स दिया हुआ है। पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके आप यहां पर चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि ऑटोमेशन टूल्स दिए हुए हैं, ठीक है? ऑटोमेशन टूल्स है, डेटा मैनेजमेंट टूल्स दिया हुआ है, ठीक है? सिक्योरिटी के रिलेटेड यहां पर आप कर सकते हो, यूआई आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ठीक है? तो काफी सारी चीजें हैं जो एडमिन पार्ट से पॉसिबल है, कॉन्फ़िगरेशन से, जिसमें आपको जीरो कोडिंग के साथ आप यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन यहां पर जो वर्क है वो लिमिटेड ही होगा, क्योंकि विदाउट कोडिंग है। अगर आप चाहते हो कि ज्यादा चीजें आप इंप्लीमेंट करें तो आपको कहा जाना पड़ेगा उसके लिए कस्टमाइजेशन पे। कस्टमाइजेशन मींस कस्टम डेवलपमेंट। क्या करना पड़ेगा आपको? With coding. कस्टम डेवलपमेंट, यस, विद कोडिंग। यहां पर आपको कोडिंग करना पड़ेगा। अब जब भी बात आ रही है कोडिंग का, तो कोडिंग के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहां पर कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? अपेक्स लैंग्वेज। अपेक्स लैंग्वेज हम यूज करने वाले हैं। अब यहां पर और भी चीजें हैं जो डेवलपमेंट पार्ट हम सीखेंगे। हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे अनदर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। प्लस अगर हमें यूआई कस्टमाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास है ओरा एंड एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट। तो ये देखिए दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास, एडमिन पार्ट एंड डेवलपमेंट पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। तो हमें इन दोनों चीजों को सीखना है, तब जाके आप सेल्सफोर्स डेवलपर बनेंगे। देखिए, हमारी ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखिए आपका, देखिए ट्रेनिंग मॉड्यूल, देखिए ट्रेनिंग मॉड्यूल, तो हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट करेंगे आपके एडमिन पार्ट से। एडमिन पार्ट, देन अब देखिए काफी सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं, राइट? तो उनको लिए हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसकी 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आएगा जिनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, फिर भी उनको 100% हम सेल्सफोर्स डेवलपर बनाएंगे। बस आपकी तरफ से थोड़ी सी मेहनत हमें चाहिए रहेगी, बाकी चीजें आप हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक उस लेवल तक पहुंचा देंगे, ठीक है? सो हम स्टार्ट करेंगे अपेक्स प्रोग्रामिंग, बहुत ही बेसिक से। जिनको अभी तक कुछ भी नहीं पता प्रोग्रामिंग के बारे में, उस लेवल से हम स्टार्ट करेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कीवर्ड, वेरिएबल, डेटा टाइप, उस लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। सो 15 डेज या 20 डेज तक हमारी सिर्फ अपेक्स प्रोग्रामिंग की क्लासेस चलती है। उसके बाद हम डेवलपमेंट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है? देन अब इसके बाद फिर हमारे पास आता है, देखिए डेवलपमेंट पार्ट। डेवलपमेंट में आता है आपका ट्रिगर, असिंक्रोनस अपेक्स, टेस्ट क्लासेस, गवर्नर लिमिट्स, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, कस्टम लेबल्स, राइट? देन आता है आपके पास इंटीग्रेशन, ठीक है? इंटीग्रेशन,
देन ऑरा कंपोनेंट्स एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, एंड फिर यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विस क्लाउड, ठीक है। एंड इसमें जब हम ऑरा और LWC डिस्कस करेंगे, यहां पर हम ऐप बिल्डर टूल के बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे, ऐप बिल्डर टूल, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम कवर करते हैं, जिसका आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो ये देखिए 4 मंथ्स, आप 4.5 मंथ्स तक पकड़ के चलिए, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं, बेसिक से लेकर हम एडवांस लेवल तक चलते हैं, ताकि आप फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस लेवल के भी इंटरव्यूज क्लियर कर पाए। इसके बारे में भी बताऊंगा आपको, ठीक है। 4.5 मंथ्स की ट्रेनिंग है, सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक हम आपको चीजें पढ़ाएंगे, जिसका ट्रेनिंग कॉस्ट देखिए बहुत ही कम प्राइस हमने रखा है, 15,000 है, लेकिन हम ऑफर में ये प्राइस ओनली 10,000 में देते हैं, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे, 3 दिन आपके डेमो सेशन चलने वाले गाइस, ठीक है, 3 दिन आपके फ्री डेमो सेशन है। अब ऐसा नहीं कि ये डेमो है बाद में बैच स्टार्ट होगा, नो, आज से ही आपकी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुए हैं, बस 3 सेशन फ्री मिलेंगे, उसके बाद से आपके पेड सेशन। तो 4th सेशन से पहले अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए ये वन टाइम फीस होती है 10,000, अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो तो मंथली आप कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा जाएगा उसका 5,000 5,000 5,000, तो ऐसे, इसीलिए आपके पास देखिए यहाँ पर और एक ऑप्शन मिलता है आपको कि रजिस्ट्रेशन के टाइम 5,000 एंड 10 डेज का टाइम आपको मिलता है, 10 डेज के अंदर आप रिमेनिंग 5,000 पे कर सकते हो, ठीक है। तो 10,000 में आपका कंप्लीट ट्रेनिंग जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी हमारी है, और जो क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करें, जहां पर कोई 40 या 50,000 पे करता है, उससे बेहतर क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये चीजें मिलेंगी, प्लस अब इसके साथ ये जो क्लासेस है आपको इसमें अनलिमिटेड ट्रेनिंग मिलती है। 1 मिनट गाइस, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ अभी पहले। सो ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, अनलिमिटेड इन द सेंस कि अगर आपने एक बार हमारे पास ट्रेनिंग ज्वाइन किया, आप कभी भी इन क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो। हमारी मल्टीपल बैचेस है, जैसे मॉर्निंग में भी बैचेस है, इवनिंग में भी बैचेस है, आप एट ए टाइम कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आप मॉर्निंग को भी ज्वाइन कर सकते हो, इवनिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप ये बैच अब कंटिन्यू चल रही है आपकी 7:30 का, अब यहाँ पर 1 महीने बाद आपका डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट होगा। अब किसी को लगता है कि नहीं मुझे टाइम है मेरे पास, तो मैं रिवाइज भी करते हुए चलता हूँ। जब मॉर्निंग में हमारी बैच स्टार्ट होगी, इसमें फिर से एडमिन से स्टार्ट होगा, तो आप यहाँ पर आगे आगे जाएंगे और यहाँ पर आप रिवीजन के लिए ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये चीजें आप फॉलो कर सकते हो, ताकि आपका कम टाइम में अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन होता है आपके पास, अनलिमिटेड ट्रेनिंग, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता गाइस, तब तक आपको अनलिमिटेड ट्रेनिंग और मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे हमारी तरफ से, प्लस रिकॉर्डेड सेशन। तो हमारा एक वेब पोर्टल है जहां पर आप एक्सेस कर सकते हो जो हमारी बैचेस है, मैं आपको शो करता हूं। आप विजिट करेंगे caseofeducation.com, तो यहाँ पर हमारी जो बैचेस है, तो जो हमारी जितनी लाइव बैचेस है उनका भी एक्सेस आपको मिल जाता है, ठीक है। सो लाइव बैचेस, देखिए जो भी सेशन आपका होगा, जैसे डेली आपका सेशन हो, अभी मैंने आपकी बैच यहाँ पर ऐड नहीं किया है, तो आपकी बैच यहाँ पर ऐड हो जाएगा, देखिए। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो देखिए अभी तक इतने सेशंस हमारे हुए हैं, तो जैसे जैसे सेशंस होते जाएंगे डेली आपको यहाँ पर सेशंस मिलेंगे, ठीक है। सो डेटा मॉडलिंग में इतने पार्ट हमने डिस्कस किया, देन अभी हमारा चल रहा है अपेक्स प्रोग्रामिंग पार्ट, तो अपेक्स प्रोग्रामिंग में ये पार्ट चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो बस क्या करना है, आपको डेली इंप्लीमेंट करना है प्रॉपरली, पढ़ाई करना है अच्छे से, अपना 100% देना है गाइस, ठीक है। तो इन बैचेस का भी एक्सेस आपको मिल जाता है। कोई स्टूडेंट ऐसे है जिनको टाइम ज़्यादा होता है आपके पास, तो उनको अपने एंड से भी प्रिपेयर करना होता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इसको एक सेलेक्ट करेंगे आप कोई भी बैच को, तो इसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। जो भी बैच का आपको एक्सेस चाहिए, तो वो भी बैच का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए। सो अपेक्स प्रोग्रामिंग, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। देखिए इतने सारे सेशंस हमारे सिर्फ अपेक्स प्रोग्रामिंग पे होते हैं, ये सब कुछ सेशंस। तो ये एग्जिस्टिंग बैचेस है हमारी जो ऑलरेडी रनिंग है, तो इनका भी एक्सेस आपको मिल जाता है अगर आपको चाहिए तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बस आपका 100% होना चाहिए। जो करियर ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया गाइस, ये काफ़ी बेहतर है, बाकी टेक्नोलॉजी से ईजी है, जॉब भी आपको जल्दी मिल जाता है, बस आपको अपना 100% देना पड़ता है, ठीक है। पढ़ाई करेंगे अच्छे से, चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा। 3 दिन अगेन आपका डेमो सेशन है, मतलब और 2 सेशंस आपको फ्री है,
ज्वाइन करिए अच्छे से, समझिए, आपको सारी चीजें समझ में आती है, आप श्योर हुए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो स्टूडेंट अभी से श्योर है, जिनको लगाना ही है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं रहना है गाइस, इसकी गारंटी मेरी है कि आपको सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे, तो कभी भी डाउट में मत रहना है कोई भी। मैक्सिमम स्टूडेंट का ऐसे होता है कि ट्रेनिंग लगाना तो चाहते हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते, और इसी इसमें वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनका साल निकल जाता है लेकिन वो कुछ नहीं करते। तो ये गलती नहीं करना है बस, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस फेज में होते हैं हम करियर के, वहां पर करेक्ट डिसीजन जल्दी लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, ऐसा नहीं कि सेल्सफोर्स ही ज्वाइन करना है, जो भी आपने सोचा है, जो भी टेक्नोलॉजी आप करना चाहते हो, बस जल्दी से उसको ज्वाइन करना रहेगा, क्योंकि कम टाइम में आपको मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि जब भी आप इंप्लीमेंट करोगे कोई चीजें, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना चीजें आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हो जल्दी एंड स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब ये सारी चीजें हमने बताया आपको ट्रेनिंग के बारे में। हाँ, कोई क्वेश्चन है आपके तो आप पूछ सकते हो। यस गाइस। सर हम प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेल हेड यूज कर सकते हैं? क्या? ट्रेल हेड सर, ट्रेल हेड। यस, ट्रेलेड से आपका ट्रेलेड, देखिए ट्रेलेड से ट्रेनिंग नहीं हो सकता। अगर कोई ये सीख रहे हो आपकी ट्रेलेड से आप सब कुछ सीखो, पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने आपको कहा कि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन कर लो, मैं आपको किताबें दे दूंगा, आप इंजीनियर बन जाओगे क्या? नहीं बन सकते। नो सर। चीजें हो यहाँ पे ट्रेलेड में, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ फिनिश करना है। प्रॉब्लम ये है ट्रेलेड के साथ। ट्रेलेड आपको फॉलो करना है हमारी ट्रेनिंग के साथ, हमारी मतलब आप कहीं पे भी जहां ज्वाइन कर रहे हो तो ट्रेनिंग के साथ आपको ट्रेलेड फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ आप प्रैक्टिकली चीजें सीखोगे, यहाँ बस आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, और ये पॉइंट्स आप अपनी रिज्यूमेज में फिर ऐड कर सकते हो। तो ये तो आपको करना ही है, लेकिन वो ट्रेनिंग के साथ करना है। सिर्फ ट्रेलेड से अगर आप कहोगे कि मुझे ट्रेनिंग सीखना है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ट्रेलेड तो करना है। हाँ, रेंजर्स होते, रेंजर क्या अभिमन्यु बोलिए? सर वो पॉइंट्स में कुछ रेंजर्स होते हैं, 1000, 183,000 ऐसा Yes. कुछ रेंजर्स होता है ट्रेल हेड में, वो क्या होता है ये कुछ? वो तो एक आपको लेवल मिल रहा है ना, जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो गेम में आपको एक लेवल मिल रही है। लेवल 1 आपने क्रॉस किया, लेवल 2 आपने क्रॉस किया, लेवल 3 आपने क्रॉस किया, मतलब हमें ये पता चलता है कि आपने कितना उसको पॉइंट्स आपने गेन किया हुआ है। वैसे ही वो ट्रेलेड है, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के वहां पर मॉड्यूल्स मिलते हैं वहां पे, तो हर एक मॉड्यूल की वजह से आपको वहां पर कुछ वहां पर आपको एक लेबल मिल जाता है आपके नाम के सामने, और आपको पॉइंट्स मिलते हैं। बस वो आपको रिज्यूमेज में शो करना है, उसका ज्यादा एडवांटेज नहीं है। बस उतना एडवांटेज है कि एंट्री लेवल पे वो आपको काम में आ सकता है जब आप रिज्यूमेज में शो कर रहे हो। अदरवाइज आपने यहाँ पर चाहे कितने भी पॉइंट्स ले लिए, लेकिन जब आपका इंटरव्यू हुआ आप उसमें कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हो, सिलेक्शन हो पाएगा क्या आपका? नो सर। तो ये बस एक दिखाने के लिए है चीजें, आप ये समझिए, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में अपने आप को दिखाना पड़ता है कि मुझे ये चीजें आती है। जब तक आप दिखाओगे नहीं कि आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आगे वाले को पता चलेगा क्या? नो। स्टार्टिंग में एंट्री लेवल पे यही सारी चीजें जरूरी होती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप ये कह रहे हो कि ट्रेलेड से सिर्फ स्किल्स आ सकती, नहीं आ सकती। आपको पहले सीखना पड़ेगा, बाद में जाके आपको ट्रेलेड पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्या दिया होता है, टास्क दिया होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर वहां पर एक फील्ड बनाइए, फिर ये ऐसे करिए, बस। तो आपको वैसे वैसे फॉलो करना है। हाँ, तो बस वो फॉलो करना है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ आपको फॉलो करना है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, जब आपका एडमिन पार्ट फिनिश होने को आएगा तब जाके मैं आपको ट्रेलेड के बारे में बताऊंगा, ताकि आप बीच में उसको स्टार्ट करके आपका जो फ्लो होता है ट्रेनिंग का वो आप ना बिगाड़े, क्योंकि पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वहां पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। राइट? या ओके गाइस। सर इसमें सर्टिफिकेट भी कवर होगा क्या? यस राहुल, इसमें सर्टिफिकेट भी कवर होगा? सर्टिफिकेट देखिए, आपको ट्रेनिंग में जो मॉड्यूल्स आपके हैं, सर्टिफिकेट में इतनी चीजें आती है आपको, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब सर्टिफिकेट का देखिए, हमारा एक आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा हमारी तरफ से, ठीक है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो आपने ट्रेनिंग किया है। अब यहाँ पर जो दूसरा सर्टिफिकेट आप बोल रहे हो, ग्लोबल सर्टिफिकेट, राइट? सेल्सफोर्स के सर्टिफिकेट के बारे में आप बोल रहे हो?
यस सर, यस सर। राइट। ये तो आपको मिलेगा हमारी तरफ से कि 6 मंथ्स की ट्रेनिंग आपने किया है या फिर 6 मंथ्स की इंटर्नशिप, दो में से कोई भी मैं आपको एक सर्टिफिकेट दे दूंगा, एक तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। अब बात आती है ग्लोबल सर्टिफिकेट। ग्लोबल सर्टिफिकेट का देखिए, ये आपको एग्जाम देना पड़ता है इसका, राइट। आपको पता होगा सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म डेवलपर 1, यस सर। आपको PD1 का एग्जाम देना है। अब उसका कुछ फीस होता है, आपको पता है फीस भी लगते हैं, हाँ, $200 यस सर, फीस है, फीस। राइट, $200। तो ये तो आपको कम में भी मिल जाता है, वाउचर्स अवेलेबल होते हैं कभी कभी, या फिर ट्रेलेड से भी आपको ये फ्रीली मिल जाता है वाउचर। तो ये आपका कम में हो जाएगा, मतलब 10,000 तक हो जाता है। लेकिन अगर $200 की बात करोगे तो ये 18-19 हज़ार तक आपका जाता है सर्टिफिकेट, ठीक है। विथ GST वगैरह ऐड हो जाती है उसमें, तो 18-19 हज़ार। लेकिन आपको वाउचर्स मिलते हैं तो उसमें आपका कम में हो जाएगा। और ये भी ज़रूरी है सर्टिफिकेट आपको अगर शो करना है, क्योंकि देखिए मार्केट ऐसा है, जब भी आप अप्लाई कर रहे हो इंटरव्यूज के लिए, आप सर्टिफाइड हो और कोई विदाउट सर्टिफिकेट है, तो सबसे पहले HR किसकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करती है, जो सर्टिफाइड है। तो इसीलिए सर्टिफिकेट भी जरूरी है, तो ये भी आपको करना है। तो सर्टिफिकेट इंक्लूड मतलब आपको ट्रेनिंग में सर्टिफिकेट हम तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट तो सिर्फ 10,000 है और आपका सर्टिफिकेट तो 17 से 18-19 हज़ार तक है, राइट। तो ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा अपने एंड से। हम आपको गाइड करेंगे कंप्लीटली कि सर्टिफिकेशन को शेड्यूल कैसे करना है। जब भी हमारे पास वाउचर्स आएंगे हम आपको शेयर भी करेंगे वाउचर्स, तो ताकि आप कम फीस में वो कर पाए। एंड जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे पास मिलते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगा। MCQ टाइप का है, इजी होता है सर्टिफिकेट, आप इजीली उसको पास कर पाओगे। सर्टिफिकेट्स को सिर्फ MCQ होते हैं और सेम रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं बार बार, तो वो आप इजीली उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो वो इजी है, ठीक है। तो इतना आपको इम्प्लीमेंट करना है गाइस। यस सर। तो ये आपको पे करना तो पड़ेगा सेल्सफोर्स में प्रेशर को देखिए गाइस, दो चीजें हैं सर। सेल्सफोर्स में यस, बोलिए गाइस। सर मैं ये बोल रहा था कि सेल्सफोर्स में अपना प्रेशर लेवल में ज्वाइन एंट्री मिलते है क्या? देखिए दो चीजें हैं, हर इसमें ज्वाइन में भी मिलेगा। जब तक अगर कोई फ्रेशर लेवल पे काम ही नहीं करेगा तो उसको एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि डायरेक्टली एक्सपीरियंस आ रहा है किसी को। फ्रेशर लेवल पे और एक्सपीरियंस लेवल पे दो लेवल की एंट्रीज होती है आईटी इंडस्ट्री में। ज्यादातर अगर आप देखोगे, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप देखते हो, जब स्टार्टिंग में कोई टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में नई, तो ज्यादातर तो सिर्फ फ्रेशर लेवल पे ही लोग मिलेंगे, एक्सपीरियंस लेवल पे तो लोग मिलेंगे नहीं। जब सेल्सफोर्स स्टार्टिंग में नया आया था टेक्नोलॉजी, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे पास से इतने सारे स्टूडेंट्स गए जिनको सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट का नॉलेज है। एडमिन एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्टार्ट थी स्टूडेंट की, डेवलपमेंट पार्ट चल रहा है, उसी टाइम पर स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादा लोग नहीं थे। लेकिन अभी सिनेरियो कैसा है, मार्केट में नीड उतना ही है लेकिन लोग ज्यादा है अभी। और दिक्कत क्या आई, देखिए लोग यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है ना, तो लोग सीखने के लिए रेडी नहीं होते। ऐसे लोग भी गए जिनको ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 महीने में एडमिन और डेवलपमेंट सीख लिया, 2 महीने में सिर्फ थेरोटिकल नॉलेज। अब कंपनी को रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पर, तो कंपनी ने भी हायर कर लिया। लेकिन जिनको आदत लग जाते हैं ना ऐसी शॉर्टकट की या फिर कम मेहनत कब की बात है सर ये? क्या कब की बात है ये कब की बात है जो आप बता रहे हैं? 3 साल पहले। क्या 2022? हाँ तो और सर उस समय वैकेंसी भी भरपूर थे, के बाद स्टूडेंट्स को फायर कर लिया। अब ऐसा क्यों होता है? अगर आप देखें, जब भी हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई भी कंपनी अगर हमें सैलरी दे रही है तो वो हमसे उतना कमाने के लिए भी ट्राई करेगा ना। हम उनके लिए अगर वो रिसोर्स है प्रॉपर कि हम उनके लिए वो वैल्यू प्रोवाइड करें, तभी कंपनी हमारी वैल्यू करेगा। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो, अगर आपको जॉब मिलने के बाद अगर आप वहां पे भी मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आपको ऐसी आदत लगी है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो कंपनीज आपको फायर करेगी। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप इंडस्ट्री में जाओ, प्रॉपर वो नॉलेज लेके जाओ, वो स्किल्स लेके जाओ। मेहनत करने की आदत आपको डालना पड़ेगा अभी से। और जो मेहनत करेगा ना गाइज, उनको अच्छे लेवल पे पैकेज मिलता है। फ्रेशर का पैकेज जैसे स्टार्ट होता है 3 to 4 LPA का, वही एक्सपीरियंस लेवल पे 7 LPA से स्टार्ट होता है, तो वो 20 LPA तक का जाता है एक्सपीरियंस लेवल पे, सिर्फ 2 to 2.5 एक्सपीरियंस पे।
2 से 2.5 साल के एक्सपीरियंस पे 20 LP तक का पैकेज आपको मिलता है। हमारी तरफ से 18 LP का पैकेज गया है स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस लेवल पे। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनको स्विच करना होता है, जैसे करियर स्विच करना है उनको, जो अनादर टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, या फिर कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो सेल्सफोर्स में काम कर रहे हैं, जिनको अभी स्विच करना है तो उनको और उनकी स्किल्स को पॉलिश करना है बेसिक से, वो ज्वाइन करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका प्लेसमेंट हो गया इंडस्ट्री में लेकिन उनको काम करने में दिक्कत आ रही है, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब दिक्कत यहाँ पर आती है कि आपको फ्रेशर लेवल पे जाना है या एक्सपीरियंस लेवल पे। देखिए अभी अगर हम बात करें फ्रेशर लेवल पे, जो मैंने बताया कि जो सिनारियो जैसा हुआ, अब उस वजह से क्या हुआ कि कंपनीज क्या करती है, ज्यादातर एक्सपीरियंस लेवल के कैंडिडेट्स को प्रीफर करती है। सबसे ज्यादा जरूरत होता है देखिए कंपनी के लिए टाइम। अगर आप सोचिए कि आपको कोई ऐसा रिसोर्स मिला जिन्होंने आपके 2 महीने भी बर्बाद कर दिए, आपने सैलरी भी उनको 2 महीने की दी और वो आपके कोई काम का ही नहीं है, आप दोबारा ऐसा रिस्क लोगे क्या मार्केट में? नहीं लोगे। कंपनीज के साथ वही चीजें होती है। नो सर, नो सर। ऐसी चीजें हुई कि लोग सीखने के लिए रेडी नहीं है, कम नॉलेज लेके, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेके इंडस्ट्री में भी एंटर हो गए, लेकिन जब वो कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, कंपनीज उसको नहीं रखेगी। तो ये चीजें हुई। और अभी कंपनीज क्या करती है, फिर ऐसे कैंडिडेट को हायर ही नहीं करती। अब फ्रेशर लेवल पे जब हायरिंग भी होती है ना, अभी आप देखोगे कि इंटरव्यू लेवल भी थोड़ा सा टफ हो गया पहले की कंपैरिजन में। अब यहाँ पर आपको थोड़ा इंटरव्यू के लेवल बढ़ गए। Yes, sir. हो सकता है कि आपको 2 टेक्निकल राउंड हो जाए, उसके बाद आपको HR राउंड मिले, पहले 1 टेक्निकल राउंड 1 HR राउंड, तो ये चीजें होती थी। तो कंपटीशन ऐसे बढ़ता रहेगा हमेशा। बस आपके पास अगर स्किल्स है तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ती। मेन चीज होती है कि स्किल्स, अगर आपके पास स्किल्स है, आईटी इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आपके पास स्किल्स है तो आप कभी जॉबलेस नहीं रहोगे। हो सकता है कि आपको टाइम लगेगा, हो सकता है कि आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको लग रहा है वो अपॉर्चुनिटी मिलने में, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर लक भी बहुत मैटर करता है। मैंने ये देखा है अभी मेरे स्टूडेंट्स के साथ। कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दी जॉब मिल जाता है उनका, कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरा एक स्टूडेंट था जो उस बैच में सबसे परफेक्ट था, मतलब डेली टास्क शेयर करना, डेली उसको रीड करना, मॉक इंटरव्यूज अटेंड करना, सारी चीजें, लेकिन उसी स्टूडेंट को सबसे लेट जॉब मिला। मतलब पता नहीं क्या दिक्कत थी कि उनकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुई थी, उनकी गैप बहुत ज्यादा था उनका करियर में, आई थिंक 5 या 6 ईयर का गैप था, और उन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस लगाया था फिर उसमें, तो उनको अभी मिला, उनको 9.5 LP का पैकेज मिला और अच्छी कंपनी में मिला। ठीक है, तो ये चीजें होती है कभी कभी। तो बस हमें स्किल्स को फोकस करना है, स्किल्स को हमेशा पॉलिश करते रहना है, आपको जॉब मिलेगा। फ्रेशर लेवल पे ज्यादातर अभी देखिए कंपनीज क्या करती है, क्राइटेरिया ज्यादा हो गया, जो रिसेंट पास आउट है या फिर जिनका BE है CSE या IT में, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट को वो ज्यादा रेफरेंस देते हैं, ठीक है, ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं उसे कैंडिडेट को। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये चीजें देख के ही वो शॉर्टलिस्ट करते कैंडिडेट्स को, काफी सारी चीजें। अगर आप एक सर्टिफाइड डेवलपर है, आपकी रिज्यूमे अच्छी है, आपने ज्यादा स्किल्स लिया हुआ है, तो भी आप एक फ्रेशर लेवल पे जा सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा ज्यादा वेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अप्लाई करने वाले लोग हैं वो ज्यादा है फ्रेशर लेवल पे, यहाँ पर लोग ज्यादा है अप्लाई करने के लिए, तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए टाइम लगता है। अब आता है सेकंड लेवल, ये आपके पास अनदर ऑप्शन है कि आप एक्सपीरियंस लेवल पे जाओगे। ट्रेनिंग अगर आपने अच्छे से किया तो आप एक्सपीरियंस लेवल पे जा सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग अच्छे से करने के बाद ही, जब आपके पास वो प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज है। हमारी ट्रेनिंग में तो आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जिनमें आप फ्रेशर लेवल या एक्सपीरियंस लेवल के भी इंटरव्यूज क्लियर कर पाओ, ठीक है, दोनों लेवल के इंटरव्यूज। लेकिन मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा गाइस। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर फील्ड में काम किया था, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कुछ था उनका, चारों दोस्त थे, और उन्होंने देखे जैसे उनकी ट्रेनिंग फिनिश हुई, उन्होंने मेहनत वैसे किया, जॉब छोड़ दिया था उन्होंने और ट्रेनिंग किया, और एक्सपीरियंस लेवल पे गए, सभी को 10 LP के ज्यादा पैकेज मिला था। सभी लोग अभी इंडस्ट्री में 2 साल के ऊपर हो गया अभी उनको, और वो ऐसे स्टूडेंट थे, वो चारों स्टूडेंट्स, मतलब चारों दोस्त थे, सभी ने मिलके ज्वाइन किया था और वो अच्छी लेवल पे चले गए। तो ये चीजें होती है। बस अगर आप ज्वाइन करते हो ना तो अपना 100% देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज है कि ये करूँ या वो करूँ, फिर कैसे करना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर आपने अच्छे से किया है ना तो इजीली आपका हो जाता है, ठीक है। तो बस वो आपको फॉलो करना पड़ता है प्रॉपरली। क्लियर है गाइस? तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर आपको बनवाना पड़ता है। मैं आपको शेयर कर दूंगा वैसे जो भी हमारे पास है रेफरेंसेस, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस लेटर लेके गए हैं। कम फीस में हो जाता है आपका, 10 to 15,000 में आपको वो एक्सपीरियंस लेटर मिल जाता है, सारी चीजें।
आपके सभी पेपर्स के साथ प्लस आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सैलरी स्लिप भी मिल सकती, सैलरी स्लिप। सब कुछ। अब ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर जो बाकी स्टूडेंट्स है इंडस्ट्री में जो होता है कि 40,000 आपको ट्रेनिंग का लेने के बाद फिर से आपको 30,000 आपको एक्सपीरियंस लेटर, ये चीज़ें हम नहीं करते। हमारा मेन काम होता है गाइस कि हम आपको प्रॉपरली गाइड करें। सिर्फ 10,000 आपकी फीस है और जो अमाउंट आपका सेव रहा है उसी में आपका सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस लेटर आपका हो जाए, ताकि आपका ज़्यादा अमाउंट ना आ जाए ट्रेनिंग पे। तो ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा कुछ भी नहीं होता, मैं डायरेक्टली आपको नंबर शेयर करूँगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। हाँ ओके, तो सर वो सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से अलग चीज सकते ना? वो मैंने बताया ना आपको 10 to 15,000 हमारे तरफ नहीं देना है आपको, जहाँ से आप ले रहे हो आप उन्हीं से बाय करोगे डायरेक्ट। वो कितने में आपको देंगे आप बात कर सकते हो, तो 10 to 15,000 में वो आपको मिल जाता है इजी। सर वो हाँ ओके ओके सर, वो देने को कुछ नहीं, ट्रस्टेबल पर्सन है ना आपके जैसे? क्या? हाँ, जो स्टूडेंट्स लेके गए हैं, जो वो ट्रस्टेबल पर्सन है क्या? पूछ 2 साल से ज्यादा भी हो चुका है इंडस्ट्री में, मतलब जेन्युइन जो कंपनीज है ऑलरेडी, जैसे हैदराबाद पुणे में ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो स्मॉल स्केल कंपनीज है, अब उनको उतना रिव्यू नहीं आता सिर्फ उनकी तरफ से, तो वो ये चीजें भी करते हैं। एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास स्किल्स है तो वो आपको प्रोजेक्ट भी करवाते हैं, ऐसे भी कंपनीज है जो आपको प्रोजेक्ट भी करवाती है। तो ये चीजें होती है, बस आपको 100% देना पड़ता है गाइस। अगर आपके पास स्किल्स है ना तो ये गारंटी है कि आप कभी, ये देखो अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 100% जॉब गारंटी, गाइस यहीं पे तो आपको दिक्कत आती है। 100% जॉब गारंटी आपके ऊपर रहती है। नहीं सर, गारंटी जब तक नहीं जो यहाँ पर आ रहे हैं ना कमेंट्स में वो बात। नो सर, यस सर, करेक्ट सर। ये अगर ऐसे करोगे ना कि 100% नहीं आप सही बोल रहे हो सर, जब हम पढ़ेंगे ही नहीं। हाँ, अब मार्केट में लाखों रुपए बर्बाद कर दोगे आपको। सर पता है क्या, जब हम पढ़ेंगे ही नहीं, आप अपना 100% दे रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे हमको जॉब कैसे लगेगी? वही तो, लेकिन स्टूडेंट्स को ये चीजें समझनी चाहिए गाइस। आपको मार्केट में बोलते हैं लोग कि हम आपको 100% जॉब गारंटी दे रहे हैं, कैसे दे सकते हैं वो लोग? उनकी क्या खुद की कंपनी है तो जो 100% गारंटी देंगे? प्रॉब्लम है कि सर करेक्ट बोल रहे हैं ना आपके पास, तो आप कभी जॉबलेस नहीं रहोगे। ये चीज ध्यान में रखना है आपको। और इंटरव्यूज आपको देना है, सारी चीजें आपको करना है, तो आप अपने आप की गारंटी दे सकते हो, कोई दूसरा नहीं दे सकता आपकी गारंटी। और हम आपको वो कम फीस में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो आपको चीजें समझ में आए। अदरवाइज हम भी यही कह सकते हैं कि नहीं आपको 100% जॉब गारंटी। कोई भी स्टूडेंट देखिए 40, 50, 60 हजार देने के लिए तैयार होता है जब वो एक टर्म बस सुनता है 100% जॉब गारंटी। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने 40 से 50 हजार ट्रेनिंग पे खर्च किया हुआ है और फिर से उनको यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ता है। सर मार्केटिंग पूरा प्लेस सर आजकल मार्केट में बिजनेस बना के रख लिया सर ये आईटी कंपनीज, इंस्टीट्यूट, इसीलिए आपको गाइस पूरा बिजनेस बना के रहना पड़ेगा। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको लगता है कि आप जॉबलेस रहोगे कभी। और आईटी इंडस्ट्री में तो ऐसा है ना कि बस आपके टैलेंट की वैल्यू है इसमें। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपकी वैल्यू है, अदरवाइज नहीं। यही एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप अनलिमिटेड ग्रोथ ले सकते हो अगर आपके पास स्किल्स है तो। सिर्फ आपके स्किल्स के बेस्ड पे आप 10 कंपनी के इंटरव्यू ले दीजिए, 10 कंपनी में सिलेक्ट हुई, जो आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है वहां पे जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में है गाइस कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। बस उतना मेहनत आपको करना पड़ता है। तो ये छोड़ दीजिए 100% जॉब गारंटी, जो आपको बोल भी रहा है ना तो वहां पे मत जाइए, ठीक है। अगर क्योंकि ऐसा बोलोगे तो आपको पता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले तो आपको येस कहने के लिए क्या लगता है उनको, येस कह दूंगा मैं भी 100% जॉब गारंटी, क्योंकि मैं फीस देना चाहता हूँ। लोग वैसा ही करते हैं, 40-50 हजार फीस आपको देंगे, उसके बाद क्या, क्योंकि करना तो आपको ये ना। तो इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि 100% जॉब गारंटी कोई आपको दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। अगर आप मेहनत करो, मैं 100% जॉब गारंटी दे रहा हूँ, मतलब गारंटी में इसका दे सकता हूँ कि मैं आपको वो स्किल्स तक लेके जाऊंगा जहां पर आप वो सारी चीजें कर पाओगे, ठीक है। 100% मैं आपको सेल्सफोर्स डेवलपर बनाऊंगा, और जब तक आपको जॉब नहीं मिलता आप मेरे से जुड़े रहेंगे, आप हमारी बैचेस को ज्वाइन करते रहोगे, मैं आपको गाइड करता रहूंगा जब तक आपको वो पैकेज नहीं मिलता। इसकी गारंटी है हमारी। यस गाइस, लैपटॉप तो आपको चाहिए रहेगा ना, विदाउट लैपटॉप आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? सॉफ्टवेयर करने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है। कल आपको चीजें पता चल जाएंगी इसके बारे में। तो ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको कल बताऊंगा। हाँ यस, अगेन इसमें कोडिंग बहुत ज्यादा होती है क्या सर? क्या? हेलो सर। हेलो, यस कल्याणी।
सर ऑफलाइन बैच इसी टाइम पे रहती है क्या? नहीं, ऑफलाइन बैचेस नहीं है हमारे पास, सिर्फ ऑनलाइन है फिलहाल के लिए। ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट होने वाली है सर? नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं है फिलहाल ऑफलाइन का, टाइम लगेगा उसके लिए, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम सिर्फ वर्चुअली वर्क करते हैं, हमारा काम सिर्फ वर्चुअली है। हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, तो हमारा कंप्लीट वर्चुअली काम है। हम 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, जब भी स्टूडेंट्स को वर्क फ्रॉम होम सर, वर्क फ्रॉम होम, यस वर्क फ्रॉम होम, यस, ऑनलाइन ही ट्रेनिंग मिलेगी आपको, लेकिन 24 आवर्स हम अवेलेबल है, आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आप अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हो कल्याणी, ठीक है। तो ऑनलाइन हमारे पास ज्यादातर वर्किंग स्टूडेंट्स रहते हैं, फ्रेशर और वर्किंग, तो टाइम ज्यादा सेव होता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में आपको ज़्यादा टाइम लगता है जाना आने में, फिर ट्रेनिंग में तो ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पे, लेकिन गारंटी ऐसी है कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, उसकी गारंटी मैं आपको 100% देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको ऑनलाइन में भी, ठीक है। ठीक है सर। और स्टूडेंट ने कहा था ना, यस गाइस मैंने शेयर किया है ना आपको, जो सिलेबस है मैंने शेयर किया ना आपको ग्रुप पे, चेक करना एक बार आप, ट्रेनिंग मॉड्यूल मैंने शेयर किया है, पर्सनली भी आई थिंक शेयर किया होगा आपको, और ग्रुप पे भी दिया हुआ है। हाँ सर शेयर किया है। एक बार वो चेक करिए, सभी टॉपिक आपके पास वो हम स्टार्टिंग में इसीलिए शेयर करते हैं ताकि कोई स्टूडेंट ऐसा न रहे कि आगे जाके कोई आप ऐसा भी होता है ना, बहुत सारी जगह पर मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी चीजें वहाँ पे बता देते हैं लेकिन वो कवर नहीं करते, 4 महीने की ट्रेनिंग बोल के 3 महीने में फिनिश कर देते, तो ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं होंगी, इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही शेयर करते हैं। तो वहां से अगर कोई भी टॉपिक आपका मिस होता है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये सर टॉपिक ये आपका कवर नहीं हुआ है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही शेयर कर देते, तो वो सारी चीजें वहां पर कवर होंगी ट्रेनिंग में जो आपके साथ शेयर किया है वो सभी, ठीक है गाइस। ओके देन, सो मेहनत करना है बस आपको हमें जॉब की लीड्स, निगरान, हाँ हेलो यस सर, हमें जॉब की लीड्स आप ही प्रोवाइड करेंगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद? क्या प्रोवाइड करना है? जॉब की लीड, सपोज कोई वैकेंसी निकल रही है हैदराबाद वही, में, तो कि हमारे जो स्टूडेंट्स है ना, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स है कंपनीज में, तो वहां से हम रेफरेंसेस शेयर करते हैं आपको, कि आपके रिज्यूमेस आपको शेयर करेंगे, आपकी रिज्यूमेस जहाँ पर वैकेंसी वहाँ हमारे स्टूडेंट्स है। जैसे एनटीटी डेटा के लिए अभी भी मेरे पास रेफरेंसेस अवेलेबल है, जैसे मेरा स्टूडेंट है वहाँ पे एनटीटी डेटा में, तो वहाँ पर अभी रेफरेंस है, अगर जिनको भी चाहिए मैं शेयर कर दूंगा। तो ये चीज़ें हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स रेफरेंसेस देते हैं उनको, जहाँ पर भी उनको ज़रूरत आती है उनकी कंपनीज में, तो हमें मिलते, तो मैं आपको वो शेयर करता हूँ। अब ऐसा भी नहीं कि वहाँ पर आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही होगी या फिर आपको 100% जॉब मिलेगा, बस ये नहीं कहता हूँ मैं, क्योंकि ये सब कुछ आपके ऊपर है। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुई, आपका रिज्यूमे आ गया इंटरव्यू का, बाकी क्लियर आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ें होती है। बस कॉल्स के लिए मैं आपको वो चीज़ें हेल्प करूँगा, सारी चीज़ें कि वहाँ तक आपको मैं लेके जाऊँगा, बाकी आपको कवर करना है। क्लास की रिकॉर्डिंग सेल्सफोर्स में, यस सर सेल्सफोर्स में बाकी की मंस्टैक हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, उनकी कंपैरिजन कोडिंग कम होती है क्या? हर कंपनी में कोडिंग रहेगी गाइस, विदाउट कोडिंग आप सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बनोगे? जहाँ पर डेवलपमेंट की बात आएगी वहाँ पर कोडिंग की बात आएगी। सेल्सफोर्स में कम कोडिंग है, कम सर कैसे? हाँ वही मैं पूछ रहा था कि कम है क्या? बाकी कंपैरिजन मंस्टैक डेवलपर, जावा डेवलपर, वो तो प्योर उनके हिसाब से कोडिंग, मन स्टैक पे जाते हो या मीन स्टैक पे जाते हो या आप जावा पे जाते हो, पाइथन पे जाते हो, वहां पर कंप्लीट, और ऐसा चीज है ना, वहां पर आपको सीखना कभी फिनिश नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखना पड़ता है। सेल्सफोर्स एक ही प्लेटफॉर्म है, वहीं पर आपको इंप्लीमेंट करना है चीजें, तो एक बार अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए ना, तो उतना आप कर पाओगे, लेकिन बाकी की टेक्नोलॉजीज इतनी वास्ट है कि वो कभी फिनिश नहीं होती। अगर आप जावा जाओगे ना, तो जावा का एक बार सिलेबस चेक करना आपको कि कितना सारा चीज़ें आपको सीखना पड़ता है, वो कभी फिनिश ही नहीं होता जावा का प्रोजेक्ट, इतनी चीज़ें सीखना पड़ता है। सेल्सफोर्स में उतना नहीं है, ईजी चीज़ें हैं, ईजीली आप समझ सकते हो, डेवलप कर सकते हो, बहुत सिंपल है, तो इसीलिए सीखने के लिए भी ईजी है, जॉब लेने के लिए भी ईजी है। बहुत सारी, जैसे मैंने जावा पे भी काम किया स्टार्टिंग में, और उसके बाद हमने सेल्सफोर्स में स्विच किया। जैसे हमारी कंपनी में फिर प्रोजेक्ट्स आए थे सेल्सफोर्स के, तो कंपनी में से ही हमें ट्रेनिंग मिला, प्रोजेक्ट पर काम किया हमने, तो इसीलिए तो हमें पता है। तो जावा अगर आप जाओगे ना, तो जावा में काफी सारी चीजें आपको सीखना पड़ता है, लेकिन इसमें ये सिंपल है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थोड़ा सा हार्ड भी होती है थोड़ा, हाँ वो तो सीखने के लिए थोड़ा मुश्किल जाता है, थोड़ा हार्ड भी होती है सर, हाँ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है जावा टेक्नोलॉजी, लेकिन सेल्सफोर्स इजी है, जिसमें बहुत कम, मतलब कम भी नहीं कह सकते, लेकिन इजी कोडिंग है, ये सच है। बोलिए। अगर सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस लगाया तो सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन या फिर डेट्स वगैरह क्या?
नहीं वो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि सर्टिफिकेट तो आप कभी भी कर सकते हो ना, ओके क्योंकि अब हो सकता है कि देखिए मैंने अभी इंटरव्यू वाला तो सर इसमें कब करते ना लोग, जब उनको वो स्विच करना इंटरव्यू है वाला करियर। सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग होगा, बट इंटरव्यू वाला सर्टिफिकेशन मांगेंगे क्या मांगेंगे? इंटरव्यू वाला। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए जोर से थोड़ा सर अभी मैक्सिमम तो भी ज्यादातर सर बोल रहा था मैं, मैक्सिमम एक्सपीरियंस में लिंक्डइन हो गया, naukri.com में हाँ। मैक्सिमम तो भी एक्सपीरियंस बंदे मांग रहे थे वहाँ पर। हाँ एक्सपीरियंस, सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस, हाँ, 2 वही तो years, कह 3 रहा हूँ, years, इसीलिए तो 4 आपको years, 5 motivation years। भी रहना पड़ेगा गाइस। यस प्रशांत बोलिए। फ्रेशर में बहुत कम वैकेंसी है, इसमें एक्सपीरियंस में देखना पड़ेगा। हाँ उसी लेवल से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा गाइस, दोनों लेवल से। अगर एक्सपीरियंस लेवल पे तो प्रेशर लेवल का तो आप इजीली क्लियर कर पाओगे ना, रेडी रहना होता है आपको दोनों तरफ से। हाँ प्रशांत बोलिए ना। सर मॉक सेशंस कब कब होंगे, मतलब Mock टॉपिक interviews? खत्म होने के बाद होगा या फिर हर सैटरडे संडे? वीकली रहते हैं हमारे। जैसे देखिए अच्छा। जैसे आपका एडमिन का आधा पार्ट हो गया, तब से आपके हाँ। मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। और और स्टार्टिंग वो में mock- आपका प्रेजेंटेशन सेशन होता है, सैटरडे संडे हमारा प्रेजेंटेशन सेशन होता है, जिसमें स्टूडेंट एक एक टॉपिक सेलेक्ट करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, Okay. टॉपिक को सिलेक्ट करना है और उसको एक्सप्लेन करना है, ताकि वो आपका सेल्फ ग्रूमिंग के लिए होता है, ताकि आप उसको समझ पाओ। जो टॉपिक आपको मिला है तो आपको खुद से उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो ये चीजें हम प्रोवाइड Okay. करते हैं आपके लिए। ठीक है, ताकि Okay. आपको और चीजें सर- अच्छे से समझ में आए। रिज्यूम बिल्डिंग में आप थोड़ा बहुत हेल्प करोगे ना? हाँ रिज्यूमे तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि वो तो ट्रेनिंग के बाद का पार्ट है, जिसमें सिर्फ Okay. एक बार आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो गई तो फिर आप रिवीजन के लिए ज्वाइन करोगे सिर्फ क्लासेस, एंड उसके बाद आपका रिज्यूमे बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज, वही चीजें आपकी चलती रहेगी। ओके सर, गॉट इट। या तो उस लेवल तक तो हम आपको पहुंचा देंगे गाइस, और जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आप हमारी तरह साथ जुड़े रहेंगे। आपको क्लासेस भी ज्वाइन करना है एंड सेशंस भी अटेंड करना है। रिकॉर्डेड सेशन का तो मैंने बता दिया, आपको वहां से एक्सेस मिल जाएगा। और 2 दिन सेशन है गाइस, कल का सेशन ज्वाइन करके फिर आप डिसाइड कर सकते हो, आपको एक्सेस मिल जाएगा रिकॉर्डेड सेशन का एंड आपके नोट्स का। नोट्स भी मैं शेयर करूंगा, नोट्स भी हमारे पास है ड्राइव पे, उनका भी एक्सेस मैं शेयर कर देता हूँ। तो इंप्लीमेंट करें गाइस, अपना 100% दीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए आज से ही, फर्स्ट डे से ही आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर की तरह वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी ट्रेनिंग हो रही है बाद में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, नो। ये हो सकता है कि आप ऐसा कंसिडर करिए कि ये आपकी मीटिंग का टाइम है, जैसे आपकी मीटिंग फिनिश हुई आपको काम पे लगना है। तो काम क्या करना है आपको, डेली जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उसको थ्योरेटिकली रीड करना है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, वही आपका काम है अब डेली का। उस लेवल से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। हेलो। एंड कल अगेन हम मिलते हैं 7:30 को, ठीक है? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस ओके हेलो। ओके सर। सर डेली यही टाइम पे चालू होगा? क्या अभी हेलो। बोलिए। सर मैं बोल रहा था डेली यही टाइम पे चालू होगा? यस यही सेम टाइम रहेगा 7:30? का। और ओके, मॉर्निंग ओके। और सर लाइव क्लासेस? अगर किसी को मॉर्निंग की भी ज्वाइन करना है तो मॉर्निंग की भी 9 बजे की बैच है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो आगे है बैच। उसमें अभी फंडामेंटल चीजें हो गई है, मतलब 10-12 सेशन उसमें हो चुके हैं, तो वो भी अगर आपको ज्वाइन करना रहेगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो सर उतना कवर कर सकते क्या हम, जितना हो चुका है? हाँ, आपको थोड़े टाइम के लिए ये भी बैच ज्वाइन करना पड़ेगा और वो भी बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, प्लस रिकॉर्डेड सेशन का तो एक्सेस आपको मिलेगा ही, तो थोड़ा सा आपको कवर करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन वो हो जाएगा इजीली कवर। एडमिन है तो वो हो जाता है इजीली, एडमिन पार्ट, डेवलपमेंट पार्ट नहीं हो पाता वैसे, ठीक है? अपेक्स। तो आप लोग डिसाइड करिए प्रॉपरली, पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए आज से ही। कल हम अगेन डिस्कस करते हैं गाइस, ठीक है? तो इतना इंप्लीमेंट कर लीजिए एंड मैं रिकॉर्डेड सेशन आपको फिलहाल के लिए ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन जैसे रिकॉर्डेड आपका डेमो सेशन फिनिश हो जाएंगे आपको एक्सेस मिल जाएगा हमारी तरफ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है? तो रिवाइज करिए अच्छे से एंड कल अगेन हम मिलते हैं 7:30 को। ओके गाइस देन, ओके गाइस, तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अभी, कल अगेन 7:30 को मिलते हैं। ओके गाइस देन, थैंक यू। थैंक यू।